उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। कल भारत सरकार ने अगर बात करी जाए, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया, वैज्ञानिक जो हैं रंगनाथन उनको भी दिया। क्या एक संदेश देने का प्रयास है सर? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि कल जो भारत रत्न देने की जो घोषणा करी है आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री देश के रहे हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी और हमारे एक वैज्ञानिक, मशहूर वैज्ञानिक, उनको 3 लोगों को भारत रत्न की घोषणा हुई है। देखिए, एक बहुत बड़ा दिन था, एक पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि चौधरी साहब ने किसानों की राजनीति करी है, किसानों के मसीहा रहे हैं और समय समय पर उन्होंने किसानों के हितों के लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए हैं, किसानों की लड़ाई लड़ी है, किसानों की आवाज़ पूरे देश की वो थे। तो एक बहुत बड़ा दिन भी था और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के किसानों को गौरवान्वित होना चाहिए कि एक उन जैसे बड़े नेता को देश की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देने की घोषणा करी है। साथ ही साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको, और जो हमारे मशहूर वैज्ञानिक कृषि में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनको भी भारत रत्न देने की जो घोषणा हुई है, हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि भारत का गौरव बढ़ा है। और आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलों से हटकर उन्होंने जिन लोगों ने विशेषतर भारत के लिए विशेष काम किए हैं उनको भारत रत्न देने की घोषणा करी है, भारत रत्न दिया है, उसके लिए हम सब प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, विपक्ष लगातार दावा कर रहा था इंडिया गठबंधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र, लेकिन उनके तो दल जो है वो अलग हो रहे हैं। चर्चा चल रही है कि जयंत चौधरी भी अब आप लोगों के साथ आ रहे हैं। देखिए, डूबती नाव में कोई सफर करना नहीं चाहता है और कांग्रेस की नाव तो वैसी भी डूबती, जिसको तिनके का सहारा चाहिए उनको तिनका भी नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो मैं शुरू से कहते आया हूं कि उस नेतृत्व के प्रति देश की जनता का विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारों में हमेशा देश को तोड़ने की बात करी है, देश को जोड़ने की कभी बात नहीं करी है। और जिस नेतृत्व पे ही विश्वास ना हो देश की जनता को, वो गठबंधन क्या चलाएगा। और आप खुद ही देख रहे हैं कि जो एक उन्होंने अलायंस बनाया था उसमें तमाम दल उनके साथ जो जुड़े थे, उन्हें भी बाद में समझ में आया होगा कि हम ऐसे नेतृत्व के साथ खड़े हुए हैं जिसका कोई क्रेडिबिलिटी देश में नहीं है। आखिर जब उनका कोई भविष्य नहीं है तो हमारा क्या भविष्य होगा। और मैं समझता हूँ कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो थोड़े बहुत बच्चे भी हैं वो भी धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। कल का दिन मुझे लगता है बेहद खास है। तमाम विधायक, तमाम मंत्री, खुद आप भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर के लिए? देखिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि बड़ी सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। 500 वर्ष का लंबे इंतज़ार के बाद, लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई थी और कल हम लोग को भी सौभाग्य मिल रहा है उनके दर्शन करने का। हम सब अभिभूत हैं और मैं कहूँगा कि अपने जीवन काल में एक ऐसा सुनहरा पल और ऐसा स्वर्णिम अवसर हम लोगों को मिल रहा है जब कल हम लोग उनके दर्शन करेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं, सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो दर्शन करने जा रहे हैं। और जो दर्शन करने नहीं जाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, शिवपाल यादव की बात कर रहा हूँ, क्या लग रहा है, क्या वजह है, इनको किस चीज़ का डर सता रहा है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, भाई वो तो सभी को आमंत्रित किया गया था जिन पे प्रभु जो, देखिए मैं तो मानता हूँ कि जब प्रभु बुलाते हैं, जब उनकी अच्छा होती है वही दर्शन करने जाता है। अब मैं तो कहूँगा कि जो लोग नहीं जा रहे हैं, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। कम से कम वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाहर आकर कभी सोचना चाहिए। और जहाँ ईश्वर की बात आती है, हमें केवल अपने ईश्वर के चरणों में नमन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।